नजम के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, एक मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम अशरफ से 1 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जिमखाना के इंतखाबात का मैदान आज सजेगा। 36 उम्मीदवार आमने सामने। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी। कामरान लाशारी और मिसबाह रहमान ग्रुप के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। मियां मिसबाह रहमान ग्रुप की जानिब से मियां परवेज भंडारा, आगा अली इमाम, परवेज बशीर आगा, सरमन नदीम, शफकत राना, तारिक हमीद, आमिर इफ्तिहार मुकाबले के लिए तैयार। कामरान लाशारी ग्रुप के शौकत जावेद, समीउर रहमान, जवाद सादिक खान, अली रज़ाक, मियां जावेद ज़हूर, ख्वाजा इमरान, जुबैर और एहसन सईद भी मैदान में। लाहौर वालों ने मेजबानी का हक अदा कर दिया। फाइनल के इनेकाद से दुश्मन की हार, मुल्क की जीत हुई। कौम ने लाहौर को यकजहती की अलामत बना दिया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानेहा मॉल टाउन का नामजद मुलजिम गुल्लू भट्ट सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत से रहा। गुल्लू भट्ट पर गाड़ियों की तोड़ फोड़ और सरकार में बेजा मुदाखलत का इल्जाम था। शहर में ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए बड़ा मंसूबा तैयार। लाहौर अर्बन ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान 2030 पर अमल दरामद शुरू। ठोकर न्याज बेग, गज्जुमता और शाहदरा में बैनुल-अक़वामी मेयार के 3 बस टर्मिनल्स तामीर किए जाएंगे। बासा का एक और स्कैंडल सामने आ गया। 30 साल पुराना रिकॉर्ड रद्दी की नजर। जाया किए गए रिकॉर्ड में शोबा फाइनेंस, रेवेन्यू और इंक्वायरियों के अहम शवाहिद शामिल। न्यू अस्पताल में जदीद सहूलियात मुयस्सर करने का मंसूबा तैयार। 13 साल से इल्तवा का शिकार सर्जिकल वार्ड की गूंज ऐवानों में फिर सुनी गई। मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स, इंसुलेशन वार्ड समेत दीगर जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। एलडीए की हुदूद में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर पर अमल दरामद। क्वालिफाइड फर्म से 24 मार्च तक टेंडर्स तलब। मंसूबे पर 13 अरब रुपए लागत आएगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए खरीदी गई अराजी के 455 मालिकान कई माह से अदायगियों के मुंतजिर। 5.5 अरब रुपए से जायद के बकाया जात वाजिबुल अदा। और 25 छोटे शहर खामोशियां बनाए जाएंगे। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबश्शिर ने हतमी फैसले के लिए इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों का इजलास बुला लिया। डेमू में पानी की कमी से शहर में बिजली बहरान का खदशा। तीनों बड़े आबी जहायर में पानी का जहीरा 6 गुना कम हो गया। पानी की कमी के बायस हाइडल बिजली की पैदावार में कमी का इम्कान।
सेक्शन 2 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजिमीन की दुहाइयां, 8,000 रिटायर्ड मुलाजिमीन पेंशन के लिए धक्के खाने पर मजबूर। लाहौर न्यूज बूढ़े पेंशनर्स की आवाज बन गया। नैब लाहौर की कार्रवाई, 93 करोड़ का बैंक डिफॉल्टर गिरफ्तार। मुलजिम शबीर ने 2009 में निजी बैंक से कर्जा लिया। मुलजिम पर 35 मिलियन के बोगस चेक जमा करवाने का भी इल्जाम। कोरम पूरा ना होने पर पंजाब असेंबली का मुलतवी होने वाला इजलास आज दोबारा होगा। राना मशहूद की वालिदा की मगफरत के लिए दुआ भी कराई गई। पीटीआई और लीगी अरकान ने असेंबली की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीर एजाज चौधरी का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। ओहदेदारों से मुलाकात, दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले, आबिद शौकत डीएमओ लाहौर, मोहसिन निसार को SOE2 लगा दिया गया। SO एग्रीकल्चर शम्स आलम को SM सेक्रेटरीट रिपोर्ट करने का हुक्म। डायरेक्टर एक्साइज राव शकील, डायरेक्टर एक्साइज रीजन B तैनात। एडिशनल सेशन जज अफजाल अहमद भट्ट ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे दिया। अफजाल अहमद भट्ट ने इस्तीफा सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी को अरसाल कर दिया। पंजाब में 2 आर्जी मसालती अदालतों का इफ्तिताह आज होगा। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आज मुस्तकिल मसालती अदालतों की इमारत का संग बुनियाद रखेंगे। तामीर पर 10 करोड़ लागत आएगी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि फूड अथॉरिटी के लिए कोई नो गो एरिया नहीं। सफाई के इंतजाम चेक करने के लिए तजुर्बाकार होना जरूरी नहीं। किसी को शिकायत हो तो हमें बताएं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3,132 लीटर नाक़िस दूध जाया कर दिया गया। बीबी पाक दामन के 3 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से आए जायरीन दरबार पर हाजिरी दे रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर समेत 17 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स की तकर्री। BA ऑनर सोशियोलॉजी का नया प्रोग्राम भी सिंडिकेट से मंजूर। प्रोफेसर्स की तादाद 19, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 34, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तादाद 134 हो गई। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल का तरबीती कैंप सज गया। 16 लड़कियां तरबीती सेशन में शरीक। कैंप 18 मार्च तक जारी रहेगा। दूसरी 3 रोजा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब। सीनियर कैटेगरी में नूरुल हसीन, खातीन में मदीहा जफर फातेह रही। MD अमजद लतीफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नाक़दीन के लिए मेरी कारकर्दगी ही वाहिद जवाब है। विकेटकीपर सरफराज से जोड़ नहीं, मैं बतौर बल्लेबाज भी टीम में खेल सकता हूं। क्लबों में T20 क्रिकेट को खत्म कर देना चाहिए। विकेटकीपर कामरान अकमल। नेशनल पोलो चैंपियनशिप का 8 मार्च से एबक पोलो ग्राउंड में आगाज। 5 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा।
सरपरस्ती न होने के बायस मकबूल तरीन खेल फन पहलवानी जवाल पजीरी का शिकार। फन पहलवानी हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर, हुकूमती सरबराही करे तो खेल दर्जा कमाल तक पहुंच सकता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ PSL के कामयाब इनेकाद पर खुशी से निहाल हो गए। बोले लाहौरियों ने मेजबानी का हक अदा कर दिया। कहते हैं 1 लाख क्रिकेट शायकीन के लिए स्टेडियम बनाने को तैयार हैं, लेकिन पैसे PCB लगाए बसंत की भी मशरूत हिमायत कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान रफीक भट्टी। ईवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, कोर कमांडर, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और सबसे बढ़कर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं दहशत गर्दों की हार और पाकिस्तान की जीत हुई। कहते हैं क्रिकेट का फाइनल कौमी मसला था, लेकिन कई लोगों ने इस पर भी सियासत की। चाहिए तो ये था कि इमरान खान खुद जाकर दूसरे मुल्कों से क्रिकेटर पाकिस्तान लाते। उन्होंने कामयाबी शहीदों और गाजियों के नाम कर दी। पाकिस्तान चीफ आर्मी स्टाफ, मैं अपनी काबीना कैबिनेट ऑन लॉ एंड ऑर्डर, अपने चीफ सेक्रेटरी, IG और उनकी टीम्स का, और मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ मिनिस्टर्स का, मैं तमाम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और को कमांडर लाहौर ने पर्टिकुलरली हमें बड़ी सपोर्ट दी। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला ने PCB को पेशकश की कि 1 लाख की गुंजाइश वाला स्टेडियम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही कह गए जमीन पंजाब हुकूमत देगी, जबकि पैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही देना पड़ेंगे। बोर्ड के पास बहुत पैसे हैं। उनके पास इतना पैसा तो उनके पास होगा, तो मैंने कहा पैसा आप लगाएं, ज़मीन मैं देता हूँ और इंशाअल्लाह आपका माविन बनकर नया स्टेडियम हम मुकम्मल करवाएंगे। पैसा मैं किसी को नहीं खाने दूंगा, डंडा लेके खुद खड़ा हूँगा, ये बन जाएगा। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि वो किसी त्यौहार के खिलाफ नहीं, लेकिन धाती डोर से किसी की गर्दन काटने की इजाजत नहीं दे सकते और ना ही किसी को फायरिंग करने की आज़ादी मिलेगी। बसंत के हवाले से तो मेरी एक बड़ी पुख्ता राय है कि जो मेटेलिक जो डोर है वो जब गला काटती है किसी लखते जिगर का, पता उनको होता है। तो मेरे लिए एक भी जान अगर वो जख्मी हो जाए या खुदा न खास्ता चली जाए तो उससे बड़ा कोई और बोझ कंधों पर नहीं हो सकता। लिहाजा बसंत के त्यौहार के लिए मैं तैयार हूँ। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, वो मुल्क में सिर्फ मुस्कुराते चेहरे देखना चाहते हैं। कैमरामैन आशिक अली के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज। जबकि दूसरी जानिब PSL फाइनल के कामयाब इनेकाद की हर तरफ धूम मची है। पंजाब असेंबली के इजलास में शरीक अराकीन भी हुकूमत के शानदार इकदामात के कसीदे पढ़ते रहे। कहा खेल की जीत हुई है, दहशत गर्दी को शिकस्त। इखलाक बाजवा की ये रिपोर्ट देखिए। PSL के फाइनल का शानदार इनेकाद, पंजाब असेंबली में भी चर्चे। अराकीन ने उसे हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया और इस उम्मीद का भी इजहार किया कि मुस्तकबिल में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे भी खुलेंगे। पाकिस्तान हुकूमत की और पाक फौज की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तो इससे क्रिकेट का इमेज बिल्ट हुआ है, दूसरा कौम में कॉन्फिडेंस आया है। PSL का जो फाइनल हुआ है वो खुशाइन बात है, दुनिया को अच्छा मैसेज गया है। क्रिकेट के शौकीन के लिए खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में एक बार फिर क्रिकेट जिंदा हो गई है। अराकीन का मजीद कहना था कि बहादुर कौम ने साबित कर दिया कि वो दहशत गर्दों से डरने वाले नहीं हैं। ये 20 करोड़ आवाम की फतह हुई है, पाकिस्तान की फतह हुई है और जो पागलपन था उसको शिकस्त हुई है, दहशतगर्दी को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए राहें खुली हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल खिलाड़ी आइंदा और टीमें भी पाकिस्तान में आएँ। पंजाब असेंबली के अराकीन ने इस तरह के मजीद इवेंट्स करवाने का मुतालबा भी कर दिया।
रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और कुछ शहर के मौसम की बात कर लेते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और इस बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम खुशगवार हो गया है और आज सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदा बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फरहान खालिद। जी फरहान, बताइएगा कि आज का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से जो है वक्फे से जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो शहर लाहौर में जारी है। इस वक्त भी सुबह के वक्त जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है, जबकि खुशगवार हवा चल रही है, जिसकी वजह से शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। आपको बताऊं कि जो एक गर्मी की शिद्दत जो आ गई थी पिछले रोज, काफ़ी अर्से से बारिश ना होने की वजह से मौसम इंतहाई गर्म हो गया था, मगर इस वक्त जो है इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस हल्की हल्की होने वाली बारिश के बाद जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। हल्की हल्की खुनकी है हवा में, जिसको जो है लाहौर ये जिससे बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस वक्त सुबह का वक्त है और बच्चे जो हैं वो स्कूलों की जानिब जा रहे हैं, कॉलेज की जानिब जा रहे हैं। इसी तरह जो काम काज करने वाले अफराद हैं वो अपने जॉब्स की तरफ जो है वो रवा दवा हैं और इस अच्छे से खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो बारिशों का सिलसिला है इस हफ्ते में जारी रहेगा और उम्मीद है कि इस बारिशों के सिलसिले की वजह से जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो जाएगा। इस वक्त जो है वो सर्दी तो वापस नहीं लौट सकती, लेकिन इस बारिश की वजह से जो गर्म मौसम था, जो एक कैफियत थी, बेचैनी की कैफियत जो एक पैदा हो गई थी, बहुत सख्त धूप थी, वो जो कैफियत है वो खत्म हो गई है और शहरी इस मौसम को बहुत ज्यादा जो है एंजॉय कर रहे हैं। जी, शहरी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरहान खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करेंगे और अब आपको बताएं कि अपने जारहाना इकदाम से शोहरत पाने वाले शाहिद भट्ट उर्फ गुल्लू भट्ट को बिलआखिर रिहाई मिल ही गई। बिल्कुल, सानहा मॉडल टाउन के नामजद मुलजिम गुल्लू भट्ट ने कोट लखपत जेल में 2 साल 5 माह की सजा काटी। देखते हैं मियां अफजल की ये रिपोर्ट। सानहा मॉडल टाउन का जिक्र हो तो गुल्लू भट्ट की माहिराना सलाहियतें भी सामने आ जाती हैं। गुल्लू भट्ट को उस वक्त शोहरत मिली जब मीडिया ने उसकी गाड़ियां तोड़ने और ललकारने की फुटेज नशर की। वाकई में मुलविस होने की बिना पर गुल्लू भट्ट के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। जुर्म साबित होने पर अदालत ने जुर्माने के साथ साथ 11 साल की सजा भी सुनाई। सजा में कमी, मुआफी और 30,000 रुपए जुर्माने की अदायगी के बाद गुल्लू भट्ट को कोट लखपत जेल से 29 माह बाद रिहाई मिल गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि गुल्लू भट्ट अपनी रिहाई पर किस कदर खुश है, जिसका गुल्लू भट्ट ने इजहार भी किया। अभी कुछ नहीं कह सकता, जो कमेंट्स दूंगा जेल के बारे में और तमाम इंसानियत के बारे में वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक पे कॉन्फ्रेंस करूंगा। गुल्लू भट्ट के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और तोड़ फोड़ करने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कैमरा टीम के साथ असरार खान, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि 3 बरस बाद आज सजेगा लाहौर जिमखाना का इलेक्शन का मैदान। कामरान लाशारी और मियां मिसबाह रहमान के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर जिमखाना का इलेक्शन लगेगा बड़ा मैदान। कामरान लाशारी और मियां मिसबाह रहमान ग्रुप के 36 उम्मीदवार आमने सामने। मियां परवेज बंडारा, आगा अली इमाम, परवेज बशीर, आगा सरमद नदीम, करामतुल्लाह, जाहिद नबी मलिक, शफकत राना, तारिक हमीद, आमिर इफ्तिखार, जावेद हबीब, ख्वाजा सईद इफ्तिखार है मियां मिसबाह रहमान ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार। कामरान लाशारी ग्रुप की जानिब से उम्मीदवारों में शौकत जावेद, समीउर रहमान, जव्वाद साजिद खान, अली रज़ाक, मियां जावेद ज़हूर, ख्वाजा इमरान जुबैर, आसन सईद मियां, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काजमी, सुमेरा मारूफ खान, खालिद रफीक, मोइन सरवर शामिल हैं। एक आजाद उम्मीदवार कमर खान बोबी भी है मैदान में। उम्मीदवारों की मेंबरान के घरों और दफातर्स में जाकर वोट के लिए दरख्वास्त। 5445 मेंबरान करेंगे अपने हक राय दही का इस्तेमाल। इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि 1 घंटे का वक्फा होगा।
एहतसाब से बचना है तो मुद्दा ही गायब कर दो। वासा में रिकॉर्ड जाया करने का एक और स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। अहम रिकॉर्ड रद्दी की नजर कर दिए गए। तफसीलात के लिए देखिए शेख ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट। वासा का 30 साल पुराना अहम रिकॉर्ड रद्दी बना दिया गया। दफ्तर की छत पर खुले आसमान तले पड़े रिकॉर्ड में शोबा फाइनेंस, रेवेन्यू और इंक्वायरियों के अहम शवाहिद मौजूद हैं। जराये के मुताबिक डीजल चोरी के मेगा स्कैंडल का रिकॉर्ड भी इसमें शामिल है। ठेकेदारों को अदायगियों, अद्वियात स्कैंडल और एंटी करप्शन की इंक्वायरियों की तफसीलात इसका हिस्सा हैं। वासा मुलाजिमीन की पर्सनल फाइलें भी दफ्तर की राहदारियों में बिखरी दिखाई देती हैं। वासा में अहम रिकॉर्ड जाया करने का ये दूसरा वाकया है और जराये शोबा एडमिन को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में 4 मेगा प्रोजेक्ट्स की तामीर का काम मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अथॉरिटी ने क्वालिफाइड फर्मों से 24 मार्च तक टेंडर्स तलब कर लिए हैं। शेख सैन रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर में एक और तामीराती मंसूबे पर अमल दरामद। LDA ने टेंडर्स तलब कर लिए। 13 अरब रुपए की लागत से 4 मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। मंसूबों पर अमल दरामद के लिए क्वालिफाइड फर्मों से 24 मार्च तक टेंडर तलब कर लिए गए हैं। 6 अरब रुपए की लागत से मोलनवाल लाहौर से जड़ावाला रोड शेखुपुरा तक शरकपुर बाईपास तामीर किया जाएगा। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन से रिंग रोड तक केनाल रोड के मुतवाजी 3.5 अरब रुपए का स्ट्रक्चर प्लान रोड बनाया जाएगा, जो OPF, EME और बहरिया टाउन से होता हुआ रिंग रोड तक जाएगा। एक्सपो सेंटर से ही एक और स्ट्रक्चर प्लान रोड पर बनाया जाएगा, जो 2.5 अरब रुपए की लागत से खयाबाने जना तक जाएगा। 1 अरब 10 करोड़ रुपए से बेतिया बरकी रोड की तौसी के लिए मंसूबे पर भी अमल दरामद के लिए फर्मों को दावत दी गई है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। लाहौर अर्बन ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान 2030 पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। शहर में बैनुल-अक़वामी मयार के 3 जदीद बस टर्मिनल्स तामीर किए जाएंगे। गज्जूबाता बस टर्मिनल से इब्तदा होगी। मंसूबा रवा साल ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसल नवीद की ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर रश, रोज रोज बढ़ती ट्रैफिक से लाहौर के आवाम परेशान। हुकूमत पंजाब ने मसले का हल निकाल लिया और तैयार किया है बड़ा मंसूबा। शहर के 3 मकामात ठोकर न्याज़बेग, गजुमता और शाहदरा में तामीर किए जाएंगे बैनुल अक़वामी मेयार के बस टर्मिनल, जिस पर अरबों रुपए लागत आएगी। नई बस टर्मिनल्स की तामीर के बाद शहर भर के बस अड्डों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि आवाम की अजियत में भी कमी आएगी। इब्तिदाई तौर पर गजुमता बस टर्मिनल का PC1 भी तैयार कर लिया गया है, जो 268 कनाल से जायद अराजी पर तामीर किया जाएगा। बस टर्मिनल में वसी पार्किंग, कमर्शियल प्लाजे, होटल और रेस्टोरेंट्स भी होंगे। गजुमता बस मंसूबे पर 76 करोड़ और 74 लाख रुपए खर्च होंगे। फैसल नवीद, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने म्यू अस्पताल में इल्तवा का शिकार नए सर्जिकल वार्ड की तकमील का मंसूबा बना लिया है। मंसूबे पर 2 अरब 93 करोड़ रुपए लागत आएगी। फैसल नवीद की रिपोर्ट देखिए। म्यो अस्पताल जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टीचिंग अस्पताल, जहां रोजाना 10,000 से जायद मरीज इलाज मुआलजे की गरज से आते हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अस्पताल की पुरानी इमारत नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है। इसके बावजूद नए सर्जिकल वार्ड का मंसूबा 13 साल से इल्तिवा का शिकार है। एक बार फिर ऐवानों में इस नामुकम्मल सर्जिकल वार्ड की गूंज सुनाई दे रही है। सरकारी दस्तावेजात ही बताते हैं कि नए सर्जिकल वार्ड की तामीर नागुज़ीर है। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पेश किए गए PC1 के मुताबिक 4 मंजिला नए सर्जिकल वार्ड की तकमील पर 2 अरब 93 करोड़ से जायद की लागत आएगी। नए सर्जिकल वार्ड में 800 से जायद नए बेड्स के अलावा ऑपरेशन थिएटर्स, इंसुलेशन वार्ड्स, सर्जिकल ICUs, सर्जिकल OPDs, वेटिंग एरियाज और डे केयर सर्जरी की सहूलियात मैसर होंगी। पाकिस्तान के हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि उसे सस्ती और मयारी इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर हो। फैसल नवीद, लाहौर न्यूज। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से MPA मियां नसीर की मुलाकात हुई। शहर के एतराफ में 3 बड़े और 25 छोटे कब्रिस्तानों के लिए जगह मुख्तस की जाएगी।
शहर लाहौर में शहर खामोशा के लिए मजीद जगह मुख्तस की जाएगी। 3 बड़े और 25 छोटे कब्रिस्तानों के लिए अराजी का फैसला किया जाएगा। MPA मियां नसीर ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से मुलाकात की और कब्रिस्तानों के हवाले से ब्रीफिंग दी। बताया कि वाल्टन एयरपोर्ट कमाहा चाइना स्कीम में 3 बड़े और 25 छोटे कब्रिस्तान की अराजी मुख्तस की जाएगी। मंसूबे पर करोड़ों रुपए लागत आएगी। मेयर लाहौर ने शहर खामोशा के हवाले से हतमी फैसला करने के लिए इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदों का इजलास बुला लिया। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस कंपनी गैस चोरी का खसारा सारिफीन से पूरा करने लगी। 5 मरले के मालिक मकान को 30,000 से ज्यादा का बिल बेच दिया गया। राना फाहद की रिपोर्ट देखिए। गैस चोरी और लाइन लॉसेस का खमियाजा आम सारिफीन भुगतने लगे। गैस तो आती नहीं मगर बिल हजारों में आने लगे। माह फरवरी के बिल देकर अवाम के होश उड़ गए। SNGPL इंतजामिया ने आम सारिफीन के बिलों में इजाफी यूनिट्स की भरमार कर दी। जोहर टाउन J1 में 5 मरले के मकान को 30,000 से जायद का बिल बेच दिया। सारिफीन इजाफी यूनिट डाले जाने पर इंतजामिया से नाला है। इनका कहना है कि जनवरी और फरवरी के महीने में गैस को तरसते रहे मगर बिल इतने आए कि जमा कराने की सकत नहीं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजिमीन मसाइल का शिकार हो गए। 6 रोज गुजर गए मगर पेंशन ना दी जा सकी। 13 करोड़ रुपए का चेक अभी तक बैंक ट्रांसफर ना हो सका। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 8,000 पेंशनर्स रुल गए। 6 रोज बाद भी पेंशन ना मिल सकी। रकम की अदायगी के लिए 13 करोड़ का चेक ऑडिट की मरहूने मिन्नत हो गया। ऑडिट ऑफिसर की जानिब से 13 करोड़ रुपए के चेक पर एतराज लगाया गया, जिसका म्युनिसिपल ऑफिसर कोई माकूल जवाब ना दे सके, जिसकी वजह से पेंशनर्स पेंशन से महरूम हो गए। रिटायर्ड मुलाजिमीन का कहना है कि पैसे नहीं मिल रहे। फाइनेंस ऑफिसर्स लॉलीपॉप देकर टरखा रहे हैं। बुजुर्ग पेंशनर्स पैसों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप लाहौर न्यूज के साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के अहाते में जनून और नून आमने सामने आ गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नारेबाजी हुई तो हुकूमती खवातीन अराकीन असेंबली भी मैदान में आ गईं। पंजाब असेंबली का इजलास भी कोरम टूट जाने के बायस चल ना सका। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद होने पर पंजाब असेंबली के अहाते में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की क़यादत में अपोजिशन अरकान असेंबली की नारेबाजी। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आला को हदफ तनकीद बनाया तो हुकूमती खवातीन अरकान असेंबली भी पीछे न रही। हुकूमती खवातीन ने इमरान खान और PTI की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी कर दी। पंजाब असेंबली में हुकूमत को अपोजिशन ने कोरम के मसले पर फिर कर दिया परेशान। असेंबली का इजलास पहले ही रोज 2.5 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ मगर 1 घंटा भी जारी न रह सका। पंजाब असेंबली में चीफ विप भी हुकूमती अरकान पर बरहम नजर आए। जो हमारे मेंबरान नहीं आ रहे विद इन पार्टी इंशाल्लाह उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनकी अटेंडेंस पर फैसला किया जाएगा कि हमने उनको जो फंड्स देने हैं, जो उनकी फर्दर मैं समझता हूँ कि प्रमोशंस हैं, उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। और उसमें पहले स्पीकर ने 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने का हुक्म दिया, फिर 15 मिनट इजलास हुआ मुलतवी। वज़रा फिर भी कोरम पूरा करने में हुए नाकाम तो स्पीकर ने मंगल की सुबह तक इजलास मुलतवी कर दिया। साथी रिपोर्टर इखलाक बाजवा और कैमरामैन फखर अब्बास के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। नून और जनून की बात हुई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा ने इंकशाफ किया है कि इन्हें अभी भी कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सब कुछ पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं उन पर कातिलाना हमला हुए 1 माह गुजर गया लेकिन अभी तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद एक भी मुलजम इस केस में
अरेस्ट नहीं हुआ है और मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था इस वाक़े का। शौकत बसरा ने कहा कि उन्हें अब भी कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये सब वज़ीर आला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की सरपरस्ती में हो रहा है। जो मौजूदा हुक्मरान है मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज शरीफ, उनकी सरपरस्ती मुझ पर दोबारा कातलाना हमले की कोशिश हो रही है। शौकत बसरा का कहना था कि वो मंगल को आईजी ऑफिस जाकर कातिलों के चेहरे बेनकाब करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि खवातीन की तरक्की के बगैर मुल्क तरक्की मुमकिन नहीं कर सकता। खवातीन के हकूक के लिए बहुत काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। मजीद अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। ईवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में जेंडर पैरिटी रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का इस मौका पर कहना था कि अब भी खवातीन को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं और पंजाब हुकूमत ने खवातीन की तरक्की के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। खवातीन की आबादी है वो 50% है पाकिस्तान और पंजाब की। इसको पूरी तरह एम्पावर किए बगैर पाकिस्तान और पंजाब आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब में खवातीन वुज़रा की तादाद बाकी सूबों की निस्बत ज्यादा है। तहरीके पाकिस्तान में भी खवातीन का किरदार बहुत अहम रहा। मुल्क की तरक्की में भी इनकी शमूलियत अहम है। खेल के मैदानों और खेत खलियानों में खवातीन मर्दों के शाना बशाना हैं। यहाँ पर शहरों में हमारी बच्चियाँ शानदार तालीम हासिल करती हैं, ग्रामर स्कूल्स में, मेडिकल स्कूल्स में, इंजीनियरिंग स्कूल्स में, फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि ये है वो कल्चर, ये है वो अप्रोच जिसको हमें तब्दील करना होगा। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क की तरक्की में खवातीन आगे आगे हैं। उन्होंने PSL फाइनल के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद भी पेश की। शौक का कोई मोल नहीं होता। शौकीन हजरात ने LEX सीरीज के पुरकशिश नंबर भारी बोलियां लगाकर खरीद लिए। नीलामी का अहवाल ज़िशान मलिक की रिपोर्ट में देखिए। एक्साइज ऑफिस अली कॉम्प्लेक्स में मोटरसाइकिलों की सीरीज LEX 17 के पुरकशिश नंबरों की नीलामी हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने मनपसंद नंबरों के लिए बढ़ चढ़ कर बोलियां दी। नंबर 1 30,000 रुपए में फरोख्त हुआ तो 786 की बोली 13,000 तक पहुंची। नंबर 2 8,000 जबकि 3 10,000 रुपए में खरीदा गया। इसी तरह दीगर पुरकशिश नंबर भी हजारों रुपए में फरोख्त हुए। नीलामी से जहां महकमा एक्साइज को लाखों रुपए की आमदन हुई, वहीं शहरी भी पसंद के नंबर मिलने पर खुश नजर आए। कैमरामैन शान बशीर के साथ ज़िशान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ अहवाल बाजार और कारोबार का। अमेरिका के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर एजाज अहमद चौधरी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया है। पाकिस्तानी सनतकारों को अमेरिकी मार्केट्स तक रसाई के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। साबिक सेक्रेटरी खारिजा और हालिया नामजद पाकिस्तानी सफीर बराए अमेरिका एजाज चौधरी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। इस मौके पर सदर चैम्बर अब्दुल बासित, सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने मुलाकात की, जिसमें अमेरिका के साथ बाहमी तिजारत को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर एजाज चौधरी ने लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का वो चेहरा जो दुनिया जानती है हकीकत से मुख्तलिफ है और हकीकत ही दुनिया को दिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान एक पुरअमन और तेजी से तरक्की करती मईशत है। जो कामयाबी हमारे लोगों ने हासिल की है और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की अवाम मिलकर हम पाकिस्तान का जो असली तशख़्ख़ुस है वो उजागर करेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दुल बासित का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में गलत राय रखी जाती है। हालांकि दोनों ममालिक में तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में शराकतदारी की जा रही है, जिसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। एजाज चौधरी ने मुलाकात में सनतकारों को यकीन दहानी कराई कि वो अमेरिका में उनके मेहमान नवाज की हैसियत से काम करेंगे ताकि पाकिस्तानी मसनूआत को अमेरिकी मार्केट्स तक रसाई मिल सके। कैमरामैन सैयद शिबल जुल्फी के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। और अब लाहौर न्यूज एजुकेशन। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में 3 रोजा खातीन कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। कॉन्फ्रेंस में दौरे हाजिर के सिनफी मसाइल उजागर किए जा रहे हैं। मजीद महानूर खालिद की इस रिपोर्ट में देखिए।
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, जो 8 मार्च तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान सनफी मिसाइल, सनफी मुसावात, जिन्स और मीडिया के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जा रहा है। माहिर तालीम डॉक्टर नजमा नजम का कहना था कि ख़वातीन की क़ुव्वत मुदाफ़त इनके बका का अहम जुज़ है। वाइस चांसलर डॉक्टर रुखसाना कौसर ने कहा कि ख़वातीन ना तो किसी से कम है और ना ही कमज़ोर हैं। Women are multitaskers. Have we ever thought how many roles we have taken on us? And believe to me, if you think evaluating those, and then most likely you will be proud of yourself. कॉन्फ्रेंस के पहले रोज तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा का कहना था कि तालीम याफ्ता ख़वातीन ज्यादा बेहतर अंदाज में खुद को संभाल सकती हैं। कैमरामैन फाइज नूर के साथ माहनूर हालिद, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब में जिनसी मसावात रिपोर्ट 2017 पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन में ख़वानदगी की शरह 55% हो गई, मगर तशद्दुद के केसेस में इजाफा देखने में आया। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब कमीशन बराए हकूक़ ख़वातीन की चेयरपर्सन फौजिया वक़ार ने जिनसी मसावात रिपोर्ट 2017 पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की आबादी 10 करोड़ से जायद है, जिसमें 48.2% ख़वातीन और 51.8% मर्द हैं। 2013 से 2015 के दौरान 20 लाख ख़वातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हुई। लड़कियों में ख्वानगी साल 2014-15 में 55% रही। मुलाजमत व रोजगार में औरतों की शमूलियत 27.8%, जबकि मर्दों की 69.4% रही। 75% ख़वातीन की आमदन 14,000 से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में ख़वातीन पर तशद्दुद के 7,313 केसेस रिकॉर्ड हुए। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार के नौमुंतखब सदर ने फौजी अदालतों और वकला की हड़ताल कल्चर की मुखालिफत कर दी। इनका कहना है कि वकला ने हमेशा कानून की हुक्मरानी के लिए कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, आइंदा भी गुरेज नहीं करेंगे। मजीद उमर शाकिर की इस रिपोर्ट में देखिए। जो है सब अच्छा नहीं है, मुल्क की बेटी के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। उस लेजिटिमेसी के बावजूद इस मुल्क में दहशतगर्दी में कोई कमी नहीं आई। फौजी अदालतें दहशतगर्दी के मसले का हल नहीं है। वकला बरादरी ने हमेशा इनकी मुखालफत की है। हुकूमत अदलिया को मजबूत करे, ये कहना था हाईकोर्ट बार के सदर चौधरी जुल्फ़िकार अहमद का, जो कि साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चौधरी जुल्फ़िकार ने हड़ताल कल्चर को खत्म करने का अज़म दोहराते हुए कहा, इससे इंसाफ की बर वक्त फराहमी मुतासिर होती है। देखिए, फेलियर तो हर जगह पे है। हमारा पॉलिटिकल फेलियर है, हमारा जो सकाफती निज़ाम है, हमारा कोई भी मुल्क में वो कल्चर ही खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर करने की जरूरत है, हमारे अच्छे पिक्चर लेके आने की जरूरत है। हाईकोर्ट बार के सदर ने पैनामा केस के हवाले से कहा कि इसका फैसला अब ज्यादा दूर नहीं है, जल्द सब वाजे हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दूसरी शादी और वो भी पहली बीवी की इजाजत के बगैर, इसका अंजाम तो वही बता सकता है कि जिसके साथ बीत रही हो। ऐसा ही एक शौहर जा पहुंचा है हाई कोर्ट में और उसके हालात जानते हैं मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में जहां अक्सर एक शादी ही मुश्किल से कर पाती है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो न सिर्फ दूसरी शादी करते हैं बल्कि कानून के मुताबिक पहली बीवी से इजाजत लेना भी गवारा नहीं करते। अख्तर हसनैन नामी शख्स ने हाई कोर्ट में दायर की है एक दरख्वास्त, जिसमें कहा गया है कि इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर इसकी पहली बीवी ने जिंदगी अजीरन बना दी है। कोई भी मुसलमान शख्स जो है वो 1, 2, 3 या 4 शादियाँ वो जो करना चाहे, अगर वो इंसाफ कर सकता है तो वो कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि इसकी पहली बीवी को इसे तंग करने से रोका जाए। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि जिला कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सऊदी अरब वर्क वीजा पर भिजवाने का झांसा देकर रकम हथियाने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम रफाकत हुसैन को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA पुलिस के हवाले कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि जिला कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सऊदी अरब वर्क वीजा पर भिजवाने का झांसा देकर रकम हथियाने की केस की समाअत हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज नुमान नूर से। नुमान, ये बताइएगा कि मुल्जिम को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिला कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट रुकिया अंसोल की अदालत में जो है सऊदी अरब
वर्क वीजा पर भिजवाने का झांसा देकर 4,60,000 रुपए जो है रकम हथियाने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजम को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजम ने जो है 4,60,000 रुपए हथियाए और उसने सऊदी अरब वर्क वीजा पर भिजवाने का झांसा दिया कि मुलजम ने जो है मदई को झांसा दिया कि वो जो है मदई को वर्क वीजा पर सऊदी अरब भिजवाएगा, लेकिन उसने ना सऊदी अरब भिजवाया और ना ही रकम वापस की। जी, फ्रॉड केस की समाअत के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे नुमान नूर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बीबी पाक दामन के उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया है। सूबाई वजीर औकाफ ज़ैम कादरी की अहलिया ने चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज किया। राहिल सैयद की रिपोर्ट देखिए। हजरत बीबी पाक दामन के 3 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज। सूबाई वजीर औकाफ ज़ईन कादरी की अहलिया ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर उनका कहना था कि मज़ार पर चादर चढ़ाना उनके लिए बड़े एजाज की बात है। मैं बीबी की खिदमत में चादर पोशी के लिए आज उनकी खिदमत गुजार बन के, उनकी बेटी बन के आई हूँ चादर चढ़ाने के लिए। और ये इतना बड़ा अल्लाह मियां ने मुझे आज ये काम दिया है कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। आप सबको बीबी साहिबा का उर्स मुबारक हो। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार बीबी पाक दामन पहुँच रही है। अकीदतमंद दरबार में हाजिरी देते और मन्नतें मुरादें मांगते नजर आए। ज़ायरीन का कहना था कि यहाँ हाजिरी देकर उन्हें दिली सुकून मिलता है और इन हस्तियों के तुफैल खुदा से मन की मुरादें मांगते हैं। यहाँ पे मन्नत पूरी होती है, हर मुराद पूरी होती है। यहाँ पे जितने भी हमारे मोमिनीन हैं वो यहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे मजालिस वगैरह भी यहीं पे करवाई जाती हैं। हमारा ये अकीदा है कि यहाँ पे जब भी हम आए हैं हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, जो भी दुआ मांगते हैं दिल से मांगते हैं और कबूल होते हैं। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। 3 रोजा उर्स बीबी पाक दामन की तकरीबात, ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। कोई फूलों के हार तो कोई चादर चढ़ा रहा है। दुआएं की जा रही हैं। मजीद तफसीलात अली जाफर खान की इस रिपोर्ट में। बीबी पाक दामन का 3 रोजा उर्स तकरीबात, मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन शरीक हैं। दरबार पर अकीदतमंद हाजिरी देकर नजरानाए अकीदत पेश कर रहे हैं। ज़ायरीन का कहना है कि इन मुकद्दस हस्तियों के वसीले से जो मांगो मिलता है। उर्स बीबी पाक दामन का 3 रोजा तकरीबात का आज गुस्ल के साथ आगाज हो गया और इंशाल्लाह ये तकरीबात 3 दिन जारी रहेंगी। बहुत बड़ा दर है इत्थे जेड़ा आंदा उन्दियां आसां मुरादां पूरियां होंदियां ने। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के भी खातरख्वाह इंतजाम किए गए। वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर से चेक होने के बाद ही ज़ायरीन को दाखिले की इजाजत दी गई। मेंबर अमन कमेटी का कहना था कि यहाँ बिला तफरीक ज़ायरीन हाजिरी देते हैं। दीगर मेंबरान का कहना था कि बेहतरीन इंतजाम हैं, इसीलिए लोग बड़ी तादाद में बिला खौफ शिरकत कर रहे हैं। दरबार बीबी पाक दामन के उर्स के मौके पर हजारों ज़ायरीन ने शिरकत की और पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी की। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। और अब आपको लिए चलेंगे खेलों के मैदान में। आपको बताएं कि नेशनल ओपन पोलो कायदे-आज़म गोल्ड कप 8 मार्च से आगाज होगा, जबकि इवेंट में 5 टीमें शिरकत करेंगी। मजीद जानते हैं अफजाल चौधरी की रिपोर्ट में। नेशनल ओपन पोलो कायदे-आज़म गोल्ड कप शुरू हो रहा है 8 मार्च को। पोलो क्लब के ओहदेदारों की जानिब से इवेंट के इनेकाद के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सदर लाहौर पोलो क्लब इरफान अली हैदर का कहना था कि इवेंट 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। गोल्ड कप का आगाज हो रहा है इस हफ्ते में। टोटल 5 टीमें हैं और 6 दिन खेलेंगी बशमूल फाइनल के। पोलो क्लब के सदर का मजीद कहना था कि इवेंट का फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। कैमरामैन अजीम के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल का तरबियती कैंप लगाया गया। कैंप में 16 लड़कियां तरबियत हासिल कर रही हैं। सिद्रा मुनीर की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर
लाहौर कॉलेज का बास्केटबॉल तरबियती कैंप कोच मोहम्मद खुरम की ज़ेर निगरानी 18 मार्च तक जारी रहेगा। कैंप में खिलाड़ियों की महारत निखारने के साथ साथ फिटनेस ट्रेनिंग पर भी तवज्जो दी जा रही है। कैंप से मुंतखब होने वाली टीम ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। ये चैंपियनशिप 20 मार्च को शुरू होगी। तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने पिछले साल से बेहतर कारकर्दगी दिखाने का अज़्म जाहिर किया। हमारा बास्केटबॉल का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है क्योंकि हमारे मार्च के लास्ट पे बास्केटबॉल के इंटरवर्सिटी है, इसके लिए हम मेहनत करें। इस साल हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि गोल्ड ले सकें। इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप तालिबात के लिए तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी आगे निकलने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमती सरपरस्ती न होने के बायस मुल्क का मकबूल तरीन खेल होने के बावजूद फने पहलवानी जवाल पजीरी का शिकार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। रवायती और सकाफती खेल फने पहलवानी मकबूल तरीन खेल, लेकिन ये फन है मुश्किलात का शिकार। इस खेल बारे हुकूमत भी संजीदा नहीं। पहलवान आते हैं और आपस में ही जोश दिखाते हैं। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। मट्टी के अखाड़ों की रौनकें सूनी पड़ गईं। इंटरनेशनल मुकाबला करना है तो मैट पर करनी होगी ट्रेनिंग, जिसके लिए है खासा बजट दरकार। अपनी जो फने पहलवानी है इंटरनेशनल लेवल ते और पाकिस्तान लेवल ते असी भी ज़्यादा तो ज़्यादा शौक पैदा करिए। हर बच्चे का दिल करे मैं पहलवानी करा, ते इहदे लई हुकूमत की सपोर्ट जरूरी है। फने पहलवानी के इवेंट्स का इनकाद ना होने की वजह से भी पहलवानों की शनाख्त नहीं रही। पहलवानों का मानना है कि अगर फने पहलवानी को जिंदा रखना है तो हुकूमती सरपरस्ती के साथ साथ अमली इकदाम भी करने होंगे। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।